साहिबगंज जिले की पुलिस ने दो अलग अलग मामले में बड़ी सफलता हासिल की। राजमहल थाना क्षेत्र के कल्याणचक बाजार स्थित दीपक ज्वेलर्स से बीती 4 मई की शाम को आभूषण की हुई लूट की घटना को पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। मामले को लेकर राजमहल एसडीपीओ विमलेश त्रिपाठी की अगुवाई में एक टीम गठित की गई थी। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले में संलिप्त दो अपराधी 22 वर्षीय रंजित कुमार माली उर्फ बंगाली जयप्रकाश नगर साहिबगंज निवासी तथा 25 वर्षीय धर्म मंडल उर्फ ब्रह्मदेव मंडल घाट सलेमपुर निवासी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार दोनों अपराधियों की निशानदेही पर लूटे गए आभूषण को साहिबगंज से बरामद किया। टीम ने इसके पहले 7 मई को कार्रवाई करते हुए इस कांड में संलिप्त 3 अपराधी 31 वर्षीय राजेश मंडल बांसकुला निवासी, 22 वर्षीय सुबोध मंडल शांतिनगर निवासी और 22 वर्षीय सागर मंडल चना निवासी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। एसपी ने बताया कि इस मामले का उद्भेदन कर लिया गया है। इस मामले में कुछ अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी किए लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि दिनांक 4 तारीख को एक घटना हुई थी राजमहल में, लूट की घटना हुई थी ज्वेलरी दुकान में। पुलिस द्वारा कुछ लोगों को 1-2 दिन पहले भी पकड़ा गया था, जिसके बारे में आप लोगों को बताया गया था, परंतु सामान की बरामदगी नहीं हुई थी। आज हम लोगों ने सारे सामान की बरामदगी, लूट का जो भी सामान है वो बरामद कर लिया है, जिसमें लगभग 3.25 किलो चांदी और अन्य सामान है, और 2 अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। जो 1-2 अभियुक्त और बचे हुए हैं वो भी हमारी टीम बाहर निकली हुई है, जल्दी ही वो लोग गिरफ्तार कर लेंगे। तो ये कांड पूरी तरह से उद्भेदित हो गया है। सारे सामानों की बरामदगी, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल की बरामदगी सब हो चुकी है। इसमें जो टीम गठित हुई थी एसडीपीओ राजमहल के नेतृत्व में, बहुत अच्छा काम किया है उसने। इसमें आईजी साहब हम लोगों के जो है उनके द्वारा भी कहा गया है कि टीम को पुरस्कृत किया जाएगा। सर ये प्रोफेशनल का ये जेवरात होंगी ज्वेलर्स वैल्यू तो अभी हम लोग नहीं बता पाएंगे, बट वो तो अभी जांच का विषय है, वैल्यूएशन होगा वो हम देख लेंगे। बट वो वजन आपको बता दिए, लगभग 3.5 किलो चांदी है, और बाकी सामान क्या है। सर ये पेशेवर गिरोह के हैं कि सर ये इनका पहला ये मामला है? सर ज़्यादातर लोगों का पहला लूट का घटना है, क्राइम है, लेकिन इसमें एक लड़का जो है जिसका नाम अभी नहीं बता पाएंगे, बताएंगे आपको। सर इस पूरे प्रकरण वो जेल गया है, मतलब, लेकिन वो क्राइम केस में नहीं, मतलब लूट और अलग के केस में नहीं, वो मारपीट और हत्या के प्रयास मामले में जेल गया है। जेल गए हैं लोग, लेकिन ये ऑफिस इस तरह का प्रोफेशनल क्राइम इनके द्वारा पहली बार किया गया है। सर इस पूरे प्रकरण में 2020 में भी एक घटना हुई थी इनके पुत्र के साथ, जो है कि छिनतई की घटना हुई थी दुकान के बाहर, और सर इस बार भी जो घटना हुई है तो अपराधी के द्वारा जो है कि वहाँ पर जाकर उनके पुत्र का नाम पूछा गया, ये बात चर्चा में है। इस विषय पर सर क्या पुलिस की जाँच में आया है? अभी तो जाँच चल ही रही है पुलिस की, जब फाइनल आरोप पत्र पुलिस समर्पित करेगी तब उस पर पकड़े गए आरोपियों को सर क्या कन्फेस कुछ नहीं, इस बारे में इनका कुछ कहना नहीं, कि चूँकि दुकान क्योंकि साइड में था, इनको कहीं कुछ करना। आप जैसा कि आप अगर कोई घटनास्थल गए होंगे तो देखा होगा, एकदम साइड में दुकान है, जो इनके नज़र से एक फेवरेबल एक जगह है जहाँ लूट आराम से किया जा सकता है। इसके लिए वो दुकान बार टारगेट करते हैं। स्थानीय लोग भी शामिल है क्या सर इसमें? स्थानीय मतलब कुछ वहाँ के लोग या लड़के या फिर लोकल उस गाँव के लोग लड़के इसमें शामिल हैं। सर कितने लोग शामिल हैं? लोग ये चानन के जो अपना जीवाबाड़ी थाना क्षेत्र में कुल कितने अपराधी हैं सर इस मामले में? देखिए, डकैती और इस तरह का जो अपराध होता है उसमें अपराध के कई चरण होते हैं। कुछ लोग एक्चुअल लूट में शामिल होते हैं, कुछ लोग रेकी में शामिल होते हैं, और कुछ लोग जैसे सामान खरीदने में, सामान खपाने में, इसमें शामिल होते हैं। तो अभी एग्जैक्ट संख्या बोलना ठीक नहीं है, बट वहाँ 6 लोग गए थे दुकान में, कुछ लोग रेकी कर रहे थे, कुछ लोगों ने मोटरसाइकिल प्रोवाइड कराया था अपना इस्तेमाल करने के लिए। तो वो जांच अभी चल ही रही है, मतलब कुल कितने शामिल हैं, लेकिन इतना आप मान के चलिए कि 8 लोग लगभग शामिल थे, संख्या बढ़ भी सकती है। ये लोग कहाँ से पकड़े गए? अलग अलग जगह से सब पकड़े गए, वो डिटेल हम लोग प्रेस ब्रीफ में आपको दे देंगे। टोटल कितनी गिरफ्तारी हुई है सर इसमें अब तक? सर अभी तक टोटल 4 गिरफ्तारी हुई है हम लोगों की, और 5 गिरफ्तारी हुई है अभी हम लोगों की, और अभी टीम गई हुई है बाहर छापेमारी में, जल्दी ही और लोगों को भी गिरफ्तारी। क्या इसका सरगना अभी तक फरार है सर? सरगना कहना अभी ठीक नहीं है। जब भी इस तरह के अपराध में ये होता है कि जो पकड़ा जाता है तो हमेशा बोलता है कि सरगना वो था, जो नहीं पकड़ा जाता है। तो जब एक बार सब पकड़े जाएंगे तो रिमांड पे लेके सबको एक साथ सामने सामने बिठा के पूछा जाएगा। तो ये क्रिमिनल्स की एक जनरल टेंडेंसी होती है कि जो पकड़ा नहीं जाता उसके बारे में सारे सामान, सारा हथियार, सारा प्लानिंग सब उसी पर फेंक देते हैं। जब वो पकड़ा जाएगा, जल्द ही पकड़ा जाएगा, तो रिमांड पे लेके जब सामने सामने बिठा के पूछताछ करेंगी तब हम आप लोग को बता पाएंगे वास्तव में सरगना कौन था। इसमें सभी सरगना है और सभी लोग इन्वॉल्व हैं। वहीं पुलिस को मिर्जापुर थाना क्षेत्र में भी एक बड़ी सफलता हाथ लगी, और हमारे क्रम में पुलिस ने अवैध हथियार
साथ शॉटगन के साथ 2 अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हाथ लगी है। एसपी ने बताया कि बीती 2 मई को मिर्जा चौक थाना क्षेत्र अंतर्गत एक क्रशर में हाइवा और पोकलेन चलाने के साथ साथ फायरिंग भी की गई थी। मामले को लेकर थाने में प्राथमिकी भी दर्ज की गई। इसी क्रम में पुलिस को सूचना मिली थी कि मामले में संलिप्त अपराधी सूर्य हांसदा अपने गिरोह के साथियों के साथ हथियार सहित छोटा देव पहाड़ी स्थित फागूमाल पहाड़िया के पक्के मकान में ठहरा हुआ है और अपराध की योजना बना रहा है। सूचना के आधार पर राजमहल एसडीपीओ विमलेश त्रिपाठी के नेतृत्व में एक छापेमारी टीम गठित की गई थी। टीम कार्रवाई करते हुए छोटा देव पहाड़ स्थित फागुन पहाड़िया के घर छापेमारी की। उसी दौरान फागूमाल पहाड़िया और मंगल मरांडी को गिरफ्तार किया गया। उनकी निशानदेही पर उनके घर से 7 देशी फाइल भी जब्त किया गया। पूछताछ में दोनों बताया कि जय माता दी स्टोन वर्क माइंस में 2 पोकलेन और 2 हाइवा को जलाने के पश्चात उसमें प्रयुक्त हथियार को सूर्य हांसदा ने लाकर उनके घर में रखा था और कुछ हथियार ग्रोह के सदस्यों अपने साथ ले गए थे। इसलिए बताया कि इस मामले में पहले भी 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। मामले में शेष अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापामारी कर रही है। जी, जैसा कि आपको पता है कि 1 तारीख को रात में मिर्जा चौकी थाना क्षेत्र में एक क्रशर में गाड़ियों को जलाने का प्रयास हुआ था, जिसमें कुछ फायरिंग भी हुई थी। उस पर लगातार हम लोग छापेमारी कर रहे थे। पहले भी लोगों को जेल भेजा गया है। उसी के क्रम में सूचना मिली कि सूर्य हांसदा एक जगह छिपा हुआ है अपने और साथियों के साथ, और हथियार भी उनका वहाँ पे है। इस पर हम लोगों ने छापेमारी की है। स्पेशल टीम बनाई गई। एसडीपीओ राजमहल, एसडीपीओ साहिबगंज, प्रशिक्षु डीएसपी रूपक कुमार सिंह इंस्पेक्टर भी थे और 2-3 थाना प्रभारी के साथ एक स्पेशल टीम जंगलों पहाड़ों में गई। रात भर सर्च अभियान चला। सुबह में हम लोगों को ये सफलता मिली। 7 जो है सिंगल शॉट राइफल, जो कि जिनका बैरन छोटा किया गया है, उसको जिसको शॉटगन कहते हैं, शॉटगन बरामद हुआ है। यही हथियार उस दिन लेके आए थे वो लोग। 1-2 हथियार से फायरिंग भी हुई थी उसमें। तो उस गिरोह के 2 सदस्यों को, जिनके पास ये हथियार जो रखा था छुपा के जिन लोगों ने, उनको भी गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम फागूमाल पहाड़िया और मंगल मरांडी है। ये अगर ये नहीं पकड़ा जाता तो और भी बड़ी घटनाएं हो सकती थी। तो हम लोग इसको देखते हैं कि आगे के क्राइम प्रिवेंशन में ये घटनाएं बहुत रोकने में सफल रहे हम लोग। ये अगलगी का मुख्य रूप से सबसे मुख्य आरोपी कौन है सर इसमें? मुख्य आरोपी सूर्य हांसदा है उसमें। ये कौन सूर्य हांसदा है सर? ये कौन सूर्य हांसदा? मतलब मुझे तो जो जानकारी है, सूर्य हांसदा जो ललमटिया के रहने वाले हैं। पॉलिटिकल पार्टी से राजनीतिक बयानबाजी तो मैं नहीं करूँगा। मेरा मानना है वो मेरे लिए वो अपराधी है, वो ललमटिया के रहने वाले हैं। सर इसमें गोली भी पकड़ा है सर? अभी इसमें गोली की बरामदगी नहीं हुई है। अब तक कितने लोग गिरफ्तारी हुई है इस मामले में सर? अभी तक हम लोगों ने, देखिए, ये घटना जो है इसको आपको पहले समझना होगा कि वो घटना, दोनों घटनाएं साथ में हुई। ललमटिया थाना में भी एक दिन पहले घटना हुई, उसके बाद ये घटना हुई। तो हमारी और गोड्डा पुलिस जो है दोनों साथ में लगातार छापेमारी कर रही है। गोड्डा पुलिस ने उनके गैंग के 5 लोगों को गिरफ्तार किया अब तक। हम लोगों ने इनको मिला के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। अभी भी ज्वाइंट ऑपरेशन हम लोग का चलता रहेगा और ये ऑपरेशन हमारा अपना था, बट ज्वाइंट ऑपरेशन हम लोग का दिन रात चल रहा है। और जब तक उस पूरे टीम के एक आदमी को हम लोग नहीं गिरफ्तार करेंगे तब तक पुलिस। इस घटना में से पर्टिकुलर आदमी को चिन्हित किया गया, मतलब कितने लोग हैं शामिल से इस घटना में सर? अलग अलग बातें हैं, पर 8 से 10 लोग शामिल थे। सर, घटनास्थल से कितने खोखे बरामद हुए और इस मामले में खोखा 5 लोग खोखा बरामद हुआ था। जिंदा कारतूस बरामद की कोई नहीं? जिंदा कारतूस अभी बरामद की नहीं। अभी अनुसंधान चल रहा है, छापेमारी चल रही है। आगे जैसे और कुछ बरामदगी होगी। क्या मंशा था उसका सर आगलगी करने का? ये बातें क्या है? वो तो पकड़ने के बाद ही पता चलेगा। पर इन जनरल जो सामान्य मंशा होती है, रंगदारी वसूलने या और जो दहशत फैलाने का उद्देश्य था। सर 2020 में भी सीटीएस जितने में ये घटना सीटीएस में क्या वही लोग वही लोग शामिल है या कोई अलग है? वो आप पूरा अनुसंधान होने के बाद बता पाएंगे। सभी लोगों का नाम और पता का वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद। अभी तक जो सूचनाएं आ रही हैं आप लोगों को बता दें। इस मामले में भी टीम को इनाम मिलेगा क्या सर? एकदम मिलेगा। आईजी साहब ने कहा है कि इनाम मिलेगा। मतलब इसको इस रूप में ना देखा जाए कि केस का उद्भेदन हुआ है, इसको इस रूप में देखा जाए कि इससे और कितनी घटनाएं की जा सकती थी अगर ये नहीं पकड़े जाते समय, सही हथियार बरामद नहीं होते हम लोगों को। तो हम लोगों ने आगे कई होने वाली घटनाओं को रोकने का काम किया है। ये टीम जो भी छापेमारी दल थी उनके द्वारा बहुत ही अच्छा काम किया गया है। इसको निश्चित रूप से पुरस्कृत किया जाएगा।